इवन हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल नंबर जो है 1076 उस पे भी कई बार अनगिनत बार कंप्लेन करी है। और बारिश के समय में तो मतलब अब अगल बगल का कोई भी अब बाइक लेके या पैदल भी नहीं चल सकते हैं। ये हम पिछले 3-4 सालों से ये प्रोसीजर करते चले आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशीष दुबे, आप देख रहे हैं मुद्दा पिंच। अभी हम मौजूद हैं 15 ब्लॉक के रूपवार तवायफ गांव में। इस गांव की में अभी आप एक जो सड़क हम पे देख सकते हैं, जहां भी हम मौजूद हैं, सड़क करीब 20 साल पहले से ही खंडहर है। इस गांव में नेता वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन सड़क बनवाने की जरूरत नहीं करते हैं। गांव के लोग बता रहे हैं कि यहाँ आए दिन लोग गिर के चोटिल हो जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, बरसात के मौसम में तो और जीना हराम हो जाता है। गांव के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानेंगे कि क्या स्थिति है इस सड़क की, क्यों नहीं बन पाया। नाम अभिषेक कुमार यादव है और मैं इस रूपवार गांव का निवासी हूँ। तो ये जहाँ तक मुझे याद है लगभग 2005 या 6 के आसपास ये पहले खड़िंजा हुआ करती थी, तो उसके बाद डामर की रोड बनी। उसके बाद यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब सोचो 20 साल में लोगों का कितना डेवलपमेंट हुआ, घर वगैरह बने, बट रास्ता वहीं का वहीं रह गया। तो अभी तो चलो आप एटलीस्ट बारिश नहीं हो रही तो चल ले रहे हैं, लेकिन बारिश हो जाती है तो इस पे आप चल ही नहीं पाएंगे। अच्छा, 20 साल आपने बताया कि 20 साल में ये सड़क नहीं बन पाई, तो 20 साल में कई नेता यहाँ वोट मांगने आए होंगे, जो भी अभी जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं या पूर्व में रह चुके हैं, कई लोग आए होंगे। अ, जितने भी यहाँ से विधायक हुए, जब भी वो वोट का समय आता है, इवन जब उनसे गांव का कोई भी व्यक्ति मिलता है, तो भी हम उन्हें ये बार बार रिमाइंडर दिलाते हैं कि सर आपने बोला था रोड बनवाने के लिए, बट आज तक बनाया नहीं। तो वही आश्वासन दे के चले जाते हैं। इवन हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल नंबर जो है 1076 उस पे भी कई बार अनगिनत बार कंप्लेन करी, तो वहां से वो लोग एक कॉल आएगा और बोलेंगे कि हाँ हमने इसका बजट बना के ऊपर भेज दिया है, जैसे ही बजट आएगा पास होके रोड बन जाएगी। तो ये सिलसिला पिछले कुछ सालों से ऐसे ही आ रहा है। तो ये दिक्कत हमारे लिए है। और बारिश के समय में तो मतलब आप अगल बगल का कोई भी आप बाइक लेके या पैदल भी नहीं चल सकते हैं, इतना अच्छा, रास्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, अच्छी सड़कें कर देंगे, ताकि लोग अच्छे से फराटा भर के निकले। तो क्या ये उत्तर प्रदेश में गाँव नहीं आता है क्या? गांव उत्तर प्रदेश में ही आता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो ऐसा कर देंगे, तो ये बहुत बढ़िया ही होगा हमारे प्रदेश के लिए। लेकिन अब स्थिति तो आपके सामने ही है, हमारे गांव का रास्ता वैसा का वैसा ही है। नहीं, आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की, तो जरूर उनके संज्ञान में गया होगा, तो आखिर क्यों नहीं बन पाया? अब वही बता रहा हूँ कि जब हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करी, तो वहां से शायद पीडब्ल्यूडी या एक दो और किसी का फोन आया हम लोगों को। तो हमने बताया, तो वो लोग आए और घूम के भी गए, सर्वे करके गए। और फिर उसके कुछ दिनों बाद वो जो कंप्लेन नंबर होती है उसका क्लोजर का मैसेज आ गया कि आपकी कंप्लेन बंद कर दी गई है। तो मैंने उसको वो खोल के उसका देखा कि उन्होंने उसमें लिखा क्या है रिस्पॉन्स में। तो रिस्पॉन्स में उन्होंने लिखा था कि ये आपका वो सर्वे कर लिया गया है और बजट के लिए आगे ऐसे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जैसे ही बजट आएगा या फिर नेक्स्ट फिस्कल बजट में कर दिया जाएगा, ऐसे कुछ उन्होंने रिमार्क लिख करके और क्लोज अच्छा, कर दिया। कितने दिन पहले ये चीज आपको बताया? और ये हम पिछले 3-4 सालों से ये प्रोसीजर करते चले आ रहे हैं। कभी मैं करता हूँ, कभी कोई और करता है। मतलब गांव का हर आदमी अपने स्तर से, चाहे कोई विधायक के यहाँ हो गया, चाहे 1076 पे कंप्लेन करना हो गया, हर जगह हम करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे यहाँ के विधायक जी भी आए थे, उनको हमने फिर से रिमाइंड कराया, तो बोले कि हाँ हम देखेंगे, करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सूर्यकांत यादव। अच्छा, इस गांव में नेता आ जाते हैं, सड़क नहीं आएगी, आ रही है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? नेता ही जिम्मेदार है इसकी। नहीं, नेता तो आपसे है ना, आप नेता को वोट देते हैं, तो आप जिम्मेदार हैं कि नेता जिम्मेदार? नहीं हम भी हैं, लेकिन नेता भी इसमें रिफ्लुएंस है। काम तो क्यों अपने विधायक जी को या आप जो भी जनप्रतिनिधि है उनको आपने नहीं बताया कि सड़क खराब है? उन्हें रिमाइंडर करते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। बोल के चले जाते हैं, काम नहीं का होता है। अब किस वजह से काम नहीं हो रहा है, ये तो वही बताएंगे। जाएगा, लेकिन आज तक बना नहीं। अरे, तो एक आदमी धोखा दे सकता है, दो आदमी दे सकता है, सभी धोखेबाजी निकल रहे हैं हाँ, क्या? सभी आज 20 सालों से 22 सालों से ही हो रहा। तो आपके अंदर समझ नहीं है? और समझ है तो इस बार बदल दिए, फिर अगली बार वही आदमी आता है, वो भी वही काम करता है। का नाम पड़ी बाबा? मुनीलाल राजभर। ये बाबा, सड़क खराब बा, ए पे का बताई? अब हमनी के तो दूसरा सोच नहीं, कब तो सोच हमने के यह बा कि अगर ना बनी तो चुनाव से पहले बोर्ड लगाए दिया रोड पर, अच्छा, नेता को ढुकना मना है, वोट नहीं देना है, सड़क नहीं बनेगी तब तक। जबकि हम लोग 20 वर्ष 25 वर्ष इस चीज को झेल रहे हैं, तो बनाना नहीं है तो इसमें आना नहीं है। कहिए, सही बात है।
लगाएंगे वोट, होगा इस पर बहिष्कार कर देगा हम लोग पूरा वोट को, किसी विधायक को, किसी सांसद को वोट नहीं देंगे, साफा साफी बात है। ये सड़क जो है ये कितने गांव को जोड़ती है? ये सड़क जो है करीब करीब मान लीजिए कि 100 तो बनकटे गांव है जो वहाँ 100 गांव में कितने की आबादी है? आबादी करीब करीब लाख मान लीजिए। कुछ लाख लोगों को ये गांव जोड़ती है और ये सड़क नहीं बन पा रही है, तो कौन जिम्मेदार है इसकी? जिम्मेदार अब मान लीजिए कि सरकारें जिम्मेदार है, कौन सरकार? कोई सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे बहुजन सरकार हो, चाहे अभी किसकी सरकार है? अभी तो विधायक भी बीजेपी के होंगे? नहीं, विधायक तो सपा का है। कौन है विधायक? विधायक रिजवी जी हैं। जी है। तो क्यों रिजवी जी इस गांव में वोट मांगने केवल आते हैं, सड़क बनवाने नहीं वो आए? लोग ये कहते हैं कि हम लोग साता में नहीं है, जो साता में आता है तो वही सब वही कमाओ करता है। किसको किसका किसका फर्क उतना है किसका किसका नाम रखा जाए, कमरी सबरी गाँव ओढ़ लिया तो सरकार भी वैसे ओढ़ लिया। आपने सुना लोगों ने क्या कुछ कहा। लोगों का कहना है कि नेता केवल आते हैं, वादा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक 20 वर्ष में इस गांव में सड़क नहीं आ पाई। लोगों का कहना है कि आने वाले चुनाव तक अगर ये सड़क नहीं बनती है तो यहाँ नेताओं को बैन कर दिया जाएगा। इस गांव में किसी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। यहाँ बोर्ड लगाया जाएगा कि जब तक सड़क नहीं तब तक आप यहाँ नहीं घुस सकते हैं, वोट नहीं मांग सकते हैं। लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, विधायक का कहना है कि मैं सरकार में नहीं हूँ, इस वजह से मैं सड़क को नहीं बनवा पा रहा हूँ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मुद्दा पिंच। मुद्दा पिंच।